द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान ईवीएम की विश्वसनीयता पर, उसके एतबार पर, उसके काम करने के तरीके पर हमेशा सवाल उठे कि ईवीएम से जो वोट डाले जाते हैं, दरअसल वो वोट वो नहीं होते जो रिजल्ट की शक्ल में बाहर आते हैं, बदल जाते हैं, मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं, उन्हें हैक कर लिया जाता है ईवीएम्स को। और क्यों ना बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए जाएं। और अब इस बात को, इस मांग को कांग्रेस ने मजबूती से उठाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 8 बार के सांसद, यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कमलनाथ ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है कि क्यों ना ईवीएम को बंद करके वापस बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। और इसके लिए कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। यह बड़ी खबर है कि कांग्रेस बहुत सीरियसली ले रही है इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने को। यानी कि जो आंदोलनों का दौर चल रहा है हिंदुस्तान में, किसान आंदोलन 4 महीने से चल रहा है, और अब निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मी और दूसरे लोग खड़े हो गए हैं सड़कों पर इस मोदी सरकार के खिलाफ। उसी मोदी सरकार को इन कथित आंदोलन जीवी, जैसा वो कहती है, वो आंदोलन जीवी शब्द कहना महंगा पड़ने जा रहा है। कांग्रेस बाकी दलों से बात कर रही है ईवीएम के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करने को। जैसा कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों एक ही बात करते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत अच्छी ईवीएम है, अच्छे खासी रिजल्ट आते हैं। ईवीएम के खराब होने की, ईवीएम के हैक होने की न जाने कितनी खबरें हमारे सामने चुनाव के दौरान आती हैं। ऐसी भी खबरें आती कि भाई बटन दबा रहा है कांग्रेस का, वोट पड़ रहा है कमल को। ये सारी जब खबरें आती, खुला खेल फरुक्काबादी होता है, तो फिर सवाल उठता है और सवाल को मजबूती देते हैं कमलनाथ। कमलनाथ ने निजी चैनल्स के साथ एक कॉन्क्लेव में, एक इंटरव्यू में ये बात कही कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव बीजेपी इसलिए हार जाती है क्योंकि अगला कोई बड़ा राज्य या लोकसभा का इलेक्शन जीतना होता है उसे बहुमत के साथ, और हर चुनाव वो जीते, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उस पर शक करने लगें। तो कुछ हारना नहीं कहते हैं, जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो वो जो है वो आगे जो जीतना होता है ना, वो बाजीगरी बीजेपी कर रही होती है। लेकिन अब कांग्रेस कह रही कि बाजीगरी चलेगी नहीं, अब हम जो है वो ठिकाने लगाने जा रहे हैं बीजेपी की इस पूरे मैनिपुलेशन को। हम वीडियो भी दिखाएंगे, कमलनाथ ने क्या क्या कहा वो आपको बताएंगे। लेकिन ये वाकई बड़ी खबर है। जैसे कि लोग, आम जनता भी मांग कर रही थी कि ईवीएम बैन कर दी जाए, अब ये मांग राजनीतिक पटल से उठने लगी है। 2018 में जब आप विधानसभा चुनाव जीते तब भी तो ईवीएम थी, तब तो आपने नहीं कहा कि ईवीएम की वजह से आप चुनाव जीते हैं। ये भी आपको समझा दूं, ये करते हैं, आम नहीं करते, ये 50 सीटें चुन लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। एक टीवी कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी आज ये ईवीएम का चक्कर क्या है और बीजेपी का चक्कर क्या है, आपस में इलू इलू क्या है। उन्होंने कहा कि मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि आज ईवीएम से देश में चुनाव करना भाजपा की जिद क्या है, उस पर जिद क्या है कि ईवीएम से ही चुनाव हो। बीजेपी की जिद क्यों है ये, ईवीएम में कौन सी खुशबू आती है बीजेपी को। उन्होंने कहा कि अगर आप जीतते हैं तो बैलेट से जीतिए। कमलनाथ ने कहा कि अगर आप आम जनता में या किसी को भी शक है तो आप खड़े होकर कहिए कि बैलेट से चुनाव लड़िए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आप कांग्रेस का वोट नहीं लूट रहे हैं, आप जनता का वोट लूट रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि जिस राज्य में बीजेपी हारती है वहां कुछ चिन्हित सीटों पर गड़बड़ी करवाती है, बस ताकि अगले किसी बड़े चुनाव में बहुमत लाने पर उस पर कोई शक ना करे। ये हर बार बहुमत कैसे ले आते हैं, ये शक ना हो। सुनिए कमलनाथ ने राजस्थान का एग्जाम्पल देकर इस पर क्या कहा। आप कहेंगे राजस्थान में क्यों हारे? इन्होंने 40 सीटें, इनकी अपनी राजनीति थी, क्योंकि इनकी पोल खुल जाती है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव था। अगर पोल खुल गई होती विधानसभा चुनाव में तो लोकसभा चुनाव में ये ईवीएम से कैसे करते। तो ये अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने केवल क्यों चिन्हित सीटों में इन्होंने 2018 में किया। तो 2018 में जीत के बाद ईवीएम पर सवाल नहीं उठाने के बारे में भी कमलनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में खुद को बचाने के लिए इन्होंने चिन्हित सीटों पर ईवीएम से छेड़छाड़ की थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि हम बैलेट पेपर को लेकर अभियान चलाएंगे, इसको लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। कमलनाथ ने कहा कि इसके लिए दूसरे दलों से बात हो रही है और दूसरे दलों से बात पुख्ता होने के बाद बीजेपी के खिलाफ एक बैंड बजाने का कार्यक्रम किया जाएगा। सुनिए कि ईवीएम बैन करवाने के खिलाफ कांग्रेस का क्या मंसूबा है, कमलनाथ ने क्या कहा। हम इसको एक नेशनल मूवमेंट बनाएंगे, हम दूसरे दलों से भी बात कर रहे हैं, हमारी शुरुआत हुई है। मेरा सीधा साधा एक प्रश्न है, अगर लोगों को शक है
आपको क्या जिद है ईवीएम से कराने में? ईवीएम में कौन सी खुशबू आती है आपको? मैं तो यह पूछना चाहता हूं। आप बैलेट से क्यों ना कराइए जैसे पूरा संसार कराता है? तो दोस्तों, कमलनाथ ने कहा कि आज अमेरिका में ईवीएम नहीं है, पूरे यूरोप, जापान, कहीं भी ईवीएम नहीं है, जो विकसित देश हैं, लेकिन भारत तो विश्व गुरु है, यहां ईवीएम है, पर अपने देश में ईवीएम क्यों है? उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस के समय हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले आज जैसी तकनीक नहीं थी, यानी आज हैक हो सकती हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि मेरे पास कई लोग आए जिन्होंने कहा कि हमें इसे फिक्स करना आता है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना। कमलनाथ ने कहा कि 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था। 15 महीने बाद सौदेबाजी कर सरकार गिरा दी गई, सौदा करके सरकार बनी और पिछले 1 साल से यह सौदेबाजी की सरकार चल रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि मुझे उस वक्त 2 महीने पहले से ही पता था कि सौदेबाजी हो रही है। इसकी जानकारी विधायक उन्हें खुद देते थे। पार्टी की सरकार गिरने और खुद का नुकसान होने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश की पहचान सौदेबाजी को लेकर हो। उन्होंने कहा कि मैंने अपना नफा नुकसान नहीं देखा, मैंने अपने सिद्धांतों और नैतिकता को लेकर सौदेबाजी नहीं की। 27 सीटों पर हुए उपचुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाने के सवाल पर कमलनाथ ने उपचुनाव पर ही सवाल खड़े किए। इस उपचुनाव में कांग्रेस के खाते में 10 सीटें आई थी। तो कमलनाथ लगातार अब 1 साल हो चुका है आज कमलनाथ की सरकार गिरे हुए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 28 विधायकों को लेकर जो है चले गए थे बीजेपी के खेमे में और वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई थी। मतलब कहना यह है कि बीजेपी ये कहती है कि तुम जीत लो भले, सरकार तो मेरी एक दिन हम बन जाएगी इसी टर्म में। तो इस तरीके से बीजेपी चल रही है और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल है। और कांग्रेस कहती है कि कम से कम, और ये बहुमत के आसपास रहते हैं, अगर हार भी जाते हैं चुनाव तो रहते हैं ताकि दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ लें और फिर सरकार बना लें। यानी अगर ये हारते भी हैं तो इतने मार्जिन से हारते हैं कि सरकार बनाने की गुंजाइश गद्दार विधायकों के जरिए होती रहे, बनी रहे। तो वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम का खेल खत्म होना चाहिए, बैलेट से चुनाव करा लें, डर क्या है? आप तो इतना जबरदस्त लड़ते हैं, जबरदस्त नेता है आपके पास, विश्व नेता है जिससे ट्रंप तक डरते थे, उसके बल पर आप चुनाव जीतिए बैलेट पेपर पर और फिर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ताकत, फोर्स आपके हाथ में है, कोई कैसे बैलेट पेपर को लूट लेगा। वो कहते नहीं जी ईवीएम से करेंगे, ईवीएम अच्छी। आप याद कीजिए कांग्रेस के टाइम बीजेपी के नेता और अडवाणी जैसे बड़े नेता भी सवाल उठाते थे ईवीएम की विश्वसनीयता पर, कहते थे कि हैक हो रही है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी क्या है हमें पता है। आज बड़े बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल और बाकी चीजें हैक हो जाती हैं, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद। ईवीएम क्या भला है? ईवीएम पर सवाल उठते हैं विश्व भर में। सवाल क्या है वो आपको बताता हूं। तो दोस्तों, क्या ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है? इस विषय पर, इस सवाल पर बीबीसी ने जनवरी 2019 में एक रिपोर्ट छापी थी। बीबीसी लिखता है, भारत के चुनावी इतिहास की बात करें तो ईवीएम मशीनों के प्रयोग से पहले देश भर में अलग अलग स्तरों पर होने वाले चुनाव मतदान केंद्रों पर हमले, मतपेटियों में मत भरने जैसे, मतपेटियां लूटने जैसी घटनाओं से चुनाव प्रभावित होते रहे हैं। और ये हमले राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करने वाले असामाजिक तत्व यानी गुंडे किया करते थे। लेकिन नई सदी के आगमन के साथ ही चुनाव में ईवीएम मशीनों का प्रयोग शुरू होने के बाद ऐसी घटनाएं बीते दिनों की बात हो गई, लेकिन नए तरीके की घटनाएं सामने आने लगी। अमेरिका स्थित एक हैकर ने दावा किया कि साल 2014 के जब प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे पहली बार लोकसभा का, 2014 के चुनाव में मशीनों को हैक किया गया था। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने इन दावों का खंडन किया है, लेकिन इन मशीनों में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर आशंकाएं जाहिर की गई हैं। अब पता नहीं वो कैसे कह देते हैं चुनाव आयोग के नहीं हो नहीं सकती गड़बड़ी, लेकिन मशीन में गड़बड़ी की आशंकाएं उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। दोनों चीजें एक साथ। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करता आया है, लेकिन वक्त वक्त पर इन मशीनों के हैक करने की आशंकाएं सामने आती रही हैं। 8 साल पहले अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था कि मोबाइल से संदेश भेजकर मशीन के नतीजों को बदला जा सकता है। सिर्फ एक मोबाइल फोन से मैसेज करके ईवीएम में जो नतीजे कैद हैं उन्हें बदला जा सकता है, यानी बीजेपी को वोट मिल सकते हैं जो कांग्रेस को मिले हैं। हालांकि भारत की आधिकारिक संस्थाओं ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि मशीन से छेड़छाड़ करना तो दूर, ऐसा करने के लिए मशीन हासिल करना ही मुश्किल है। अब बताइए, अगर जिसे मशीन हासिल हुई हो
यानी वो तो छेड़छाड़ कर सकता है, यानी जिसके पास ताकत हो, जिसके पास मशीनों तक पहुंचने का एक्सेस हो, वो तो हैक कर सकता है ना। लेकिन बैलेट पेपर तो तब चुनाव वोट लगेगा जब मैं लगाऊंगा, जब आप लगाएंगे, जब दूसरे लगाएंगे। तो फिर बैलेट पेपर को लेकर एक नया संग्राम छिड़ने वाला है। ईवीएम को बैन करने के लिए एक नई मांग उठने वाली है। कांग्रेस इसको लीड करेगी और देखना है कि इस मुद्दे पर कौन कौन से विपक्षी दल खुलकर सामने आ पाते हैं, क्योंकि बहुत से विपक्षी दलों की नब्जें हैं बीजेपी के हाथ में भी, उनके लीडर्स की। आप देखते होंगे कि किसान आंदोलन पर बहुत से पार्टी के नेता अभी तक नहीं बोले हैं और उनके ना बोलने की कई वजह हैं। खैर, लोगों को सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डर हमेशा से सताता रहा है। चुनाव के वक्त या चुनाव से पहले ये डर हमेशा एक मूर्त रूप लेकर सामने आता रहा है। लेकिन ये लड़ाई ईवीएम के खिलाफ है और अगर जनता इसमें साथ जुड़ती है तो विपक्ष को वो मजबूती मिलेगी कि मोदी सरकार का इस पूरे मामले पर बैकफुट पर जाना तय हो सकता है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।